हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो देखिए बच्चों, एसएससी सीजीएल 2026 और मैं इसको सीजीएल नहीं एसएससी के सारे एग्जाम्स के लिए बोलूंगी कि 1 ईयर की प्रिपरेशन हमें कैसे करनी चाहिए, क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए, कब कब पढ़ना चाहिए। ओके, तो चलिए हम लोग तैयारी की ही बात करते हैं। सिंपल से आते हैं कि सबसे पहले तो एसएससी सीजीएल 2026 की अगर डेट्स की बात करें कब होगा, तो देखिए बच्चों अभी कैलेंडर नहीं आया है, अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है। सिर्फ क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है ओवर 10 ईयर्स इन दिस फील्ड, तो मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर कि एक मेरा भी गणना है ये, ठीक है। हमारा जो एसएससी जीडी का एग्जाम 2025 का है, वही बच्चों कब निपट रहा है, फैब में निपट रहा है। तो ये लगभग जो है मार्च के अराउंड पे अपने, मार्च, और एसएससी एमटीएस अभी तो डेट भी नहीं आई है आज की अगर मैं बात करूं, है ना। तो वो हमारा जनवरी फरवरी में ही होना है। तो ये समझिए कि मार्च में तो ये 2025 के एग्जाम से निपटेंगे। अब अगर ये कैलेंडर निकालते हैं, जो कि बेसिकली लास्ट ईयर की बात करूं तो दिसंबर 31 को आ चुका था। दिसंबर 31 नहीं, दिसंबर आपका लगभग 15 से 20 के अराउंड पे आ चुका था। अब ये कैलेंडर अभी तक नहीं आया है, कभी निकाल दे कब निकाले कुछ पता नहीं है, लेकिन जो एग्जाम आपका होगा वो जुलाई अगस्त में ही जाएगा, उससे पहले नहीं जाएगा। बिल्कुल आप जो है इस चीज को नोट कर सकते हैं। और मैंने किस बेसिस पे बताया ये मैंने बता दिया है, ठीक है। मार्च, अब थोड़ा सा यहाँ पे टाइम तो देंगे। मार्च में अगर निकालेंगे तो 3 महीने का लगभग टाइम देते हैं। 1 महीना फॉर्म फिलिंग के लिए जाता है, और उसके बाद में फिर जो आपके फॉर्म फिलिंग के बाद में जो डेट्स आती है, लगभग 3 महीने का टाइम रहता है, ठीक है। तो जुलाई अगस्त से पहले तो नहीं होगा। तो हमारे पास में लगभग, अगर मैं सीजीएल की बात करूं, है ना, तो अच्छा, अब ये मैं नहीं कह सकती हूँ कि देखो कभी कभी क्या होता है, सीजीएल पहले हो जाता है, कभी कभी सीएचएसएल पहले हो जाता है, कभी एमटीएस पहले हो जाता है। तो ये इसमें कुछ भी शफल हो सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं सीजीएल ही पहले होगा, सीएचएसएल बाद में होगा, एमटीएस बाद में होगा। ये सब चीजें जो होती है ना, ये बोली तो हर साल बहुत सारी चीजें जाती हैं, लेकिन हम लोग जब तक कैलेंडर नहीं आ जाता है तब तक हम कुछ भी चीज सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं। ओके, तो चलिए डेट से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो लगभग मेरे पास में, अब अगर हम आज से भी, दिसंबर हमारा गया, जनवरी, जनवरी से लेके मैं जुलाई तक का अगर मैं प्लान बनाऊं, तो मेरे पास में कितना टाइम है। मेरे पास में 1 साल नहीं है इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए, मेरे पास में सिर्फ आपके 7 मंथ्स है। 7 मंथ्स लेके चलिए, जो कि आपको डेडिकेटेडली स्टडी करनी है। अब 7 मंथ्स में कब कब पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, तो देखिए सिंपल, हम बस थोड़ा सा देख लेते हैं कि ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन चाहिए, सैलरी 60 से 90 हजार लगभग होती है। अब यहाँ पर देखो बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर आपने इस तैयारी को उसी तरीके से किया जैसे मैं बता रही हूँ, तो आपकी नैया पार हो जाएगी। वरना प्रिपरेशन करने वाले 4-4 5-5 साल से लगे हुए हैं, जैसा कि आप सब लोगों को पता भी होगा। जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चंस आते हैं, टोटल मार्क्स 50 होते हैं। जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चंस 50 मार्क्स, क्वांट के 25 क्वेश्चंस 50 मार्क्स, इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस 50 मार्क्स। अब यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ एसएससी सीजीएल टीयर 1 की है, कितने घंटे पढ़े, और मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी क्या क्या पढ़े, कितने घंटे पढ़े। ये वाली चीज है, देखो ध्यान से सुनिएगा। पूरी स्ट्रैटेजी अब यहाँ से स्टार्ट होगी। अभी तक मैंने सीजीएल के बारे में बताया था। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है। एक बच्चा 10 रोटी खा सकता है, और एक बच्चा जो है 2 रोटी खाता है। दोनों का वजन जो है 60 है। तो अब आप जो है किस लेवल पे हैं, ये आपको डिसाइड करना है। बड़ी ही सिंपल सी साधारण सी बात है, ठीक है बच्चों। तो अब हम यहाँ पे आते हैं। ये तो बात हो गई है कितने घंटे पढ़ने की। मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि आपको 4 घंटे पढ़ना है, 10 घंटे पढ़ना है। आपको यहाँ पे घंटों के हिसाब से नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है यहाँ पर अपने मार्क्स के हिसाब से। सीजल में आपको जो है, सीजल सीजल अगर सीजल की तैयारी करो तभी मैं सीजल बोलूंगी। यहाँ पर आपको आपको जो मार्क्स लेके आने, आउट ऑफ 200 मुझे 150 टारगेट रखना है। तो घंटे काउंट नहीं करने, ठीक है। 150 टारगेट रखना है। 150 टारगेट रखने में, अभी जब मैंने बात करी है यहाँ पर, ये जो है हमारा 50-50-50 25-25-25 क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे 150 टारगेट में प्लीज सबसे पहले फर्स्ट पे क्या करोगे, रीजनिंग निपटा देना। रीजनिंग क्यों निपटा देना है, इसका रीजन ये है कि रीजनिंग में कम से कम नहीं तो जब प्रैक्टिस करोगे, तो हमारा 25 में से 20 क्वेश्चन इजीली बनने लग जाएंगे आपके विद इन अ मंथ। तो अगर हमने जनवरी में अपनी रीजनिंग निपटा ली, तो मेरे यहाँ पे
200 में से लगभग 40-50 मार्क्स बनने लग जाएंगे सिर्फ रीजनिंग के बेसिस पे। अभी मैंने किसी और सब्जेक्ट की बात नहीं करी है। तो प्लीज जनवरी में रीजनिंग को निपटाइएगा। कैसे निपटाना है, क्वेश्चंस करिएगा, बहुत सारी बुक्स हैं आपकी, ठीक है। और पहले तो टॉपिक वाइज कर लेना, और मैं यहाँ पे कहूंगी कम से कम नहीं तो आप मिनिमम मिनिमम 3 सेट डेली लगाओ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में यहाँ पे अलग से लिख देती हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमें लेवल पता चलता है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 3 सेट्स हमें डेली के निपटाने हैं। 3 का मतलब हो गया 25 3 75, 75 से 100 क्वेश्चंस करोगे, 100 क्वेश्चंस में आपकी बहुत अच्छी रीजनिंग हो जाएगी। रीजनिंग करने में मजा भी आता है। दूसरा मुझे क्या करना है, यहाँ पर रीजनिंग के साथ में बच्चों मैथ्स ज्वाइन कर लेना। पूरे दिन तो आप रीजनिंग करोगे नहीं, मैथ्स, मैथ्स रीजनिंग एकदम इजी है, मैथ्स एकदम डिफिकल्ट। आप बोलोगे मैडम आसान है, आसान है, देखो मेरे लिए इंग्लिश आसान है, आपके लिए मैथ्स आसान है। हो सकता है आपके लिए मैथ्स डिफिकल्ट हो, या बहुत सारे बच्चों के लिए इंग्लिश इजी हो, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट मैथ्स बेसिकली क्या होती है, मैथ्स में ज्यादातर बच्चे क्या होते हैं कि उनको टाइम लगता है, टाइम लगता है मैथ्स में। अगर आता भी है तो क्योंकि 60 मिनट्स का टाइम ही होता है, 1 घंटे का टाइम, जिसमें हमें 100 क्वेश्चंस करने होते हैं और 25 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के होते हैं। तो देखो, आप यहाँ पे प्लीज मैं कहूंगी कोई कोचिंग कर लेना जिन सर से पढ़ना है, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक्स बताई जाती हैं। मैथमेटिक्स आपको डेली 2 घंटे का टाइमिंग, तो ऐसा है कि मिनिमम आपको एक टॉपिक को पढ़ना है, एक टॉपिक। जिस स्ट्रैटेजी से मैंने सीजल क्वालिफाई किया था, एक टॉपिक पढ़ना है। मैं 3 डेज कम से कम एक टॉपिक पढ़ती थी। अगर मेरा प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस चलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस के बाद में मैं आती थी डिस्काउंट पे, आती थी डिस्काउंट के बाद में मेरे को ये था कि उसी से रिलेटेड एक टॉपिक रहना है। टाइम एंड वर्क है फिर आपका। अब CISI जो है वो आपके देखो अलग अलग टॉपिक हैं, लेकिन भाई काफी सिमिलर भी है, सिमिलैरिटी है, तो मैं उसको साथ में लेके चलती थी। ठीक है, एवरेज है। तो हमारे ये जो है 3 टॉपिक्स एक दिन का रखो। और यहाँ पे एक चीज और करिएगा, चाहे अरिथमेटिक पढ़िएगा चाहे एडवांस पकड़िएगा, 1 मंथ हमें यहाँ पर क्या करना है, ये आपके ऊपर है कि आपको क्या पसंद है। मुझे ट्रिग्नोमेट्री बहुत पसंद थी तो मैंने एडवांस पहले पकड़ा था, लेकिन आपको अरिथमेटिक भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो 1 मंथ हमें क्या करना है, 1 मंथ हमें अरिथमेटिक पकड़नी है, और हमें नेक्स्ट मंथ क्या पकड़नी है, एडवांस पकड़नी है। ठीक है। अब एक दिन में अगर मैंने एक टॉपिक करा है, तो एक दिन में एक, सॉरी 3 दिन में एक टॉपिक करा है, तो मेरे जो है दो, एक हफ्ते में 2 ही टॉपिक कवर हो पा रहे हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, 2 टॉपिक्स मेरे एक हफ्ते में कवर हो पा रहे हैं, तो 4 हफ्ते में कितने हो जाएंगे, 8 टॉपिक्स हो जाएंगे। अब यहाँ पे 8 टॉपिक्स, आपको ज्यादा आगे नहीं बढ़ना है, उसका रिवीजन भी करना है। ठीक है, मैं कहती हूँ कि 8 है ना, आप एक मंथ में, 1 मंथ में यहाँ पर कितने टॉपिक्स करो, कुछ 5 या 6 टॉपिक्स ही करो, निपट जाएगी उसमें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन बाकी टाइम एक दिन अपना पर्टिकुलरली किसके लिए रखना है, एक दिन रिवीजन के लिए रखना है। ठीक है, अभी तक मैंने इंग्लिश की बात भी नहीं करी है यहाँ पर। तो भाई यहाँ पर हमें अपना स्टार्ट कर देना है, क्योंकि निपटने में नहीं आएगा। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आपसे बोलूंगी कि देखो आपका रीजनिंग निपट चुका है जनवरी में, टॉपिक्स आपके सारे कंप्लीट हो चुके हैं, जनवरी में निपटा दो। मतलब लाइक देखो, पढ़ना सब कुछ है, लेकिन ज्यादा जो समय देना है, 4 घंटे 5 घंटे जितना भी आप दे सकते हो, 4 घंटे अगर आप देते हो सारे सब्जेक्ट्स को, 3 घंटे रीजनिंग पढ़नी है जनवरी में, है ना। अब यहाँ पे आता है, थोड़ा थोड़ा आप जीके जीएस भी पढ़ोगे, करंट अफेयर्स भी पढ़ोगे। ज्यादा से ज्यादा टाइम आपको जो है ये देना है किसमें, जनवरी, फरवरी हो चुका है, मार्च अप्रैल जो है ना, यहाँ पर मार्च और अप्रैल, क्योंकि देखो निपटने में नहीं आता है, मार्च अप्रैल थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना है करंट अफेयर्स में, स्टैटिक जीके में। क्यों, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट तो है ही। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइएगा, सेट पकड़िएगा। बहुत सारे हमारे जो है फैकल्टीज हैं जो कि बताते हैं कि राइट स्ट्रैटेजी क्या है, कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। ठीक है, तो मेरी स्ट्रैटेजी अलग थी, मैं इंग्लिश की फैकल्टी हूँ, तो मैं आपको इंग्लिश में बहुत अच्छे से बता पाऊंगी, लेकिन मैं कहूंगी कि जीके जीएस की फैकल्टी से एडवाइस जरूर लीजिएगा कि यहाँ पे कैसे करना है, क्योंकि मेरी स्ट्रेटेजी एकदम अलग थी इसको लेके। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 10 साल के बहुत अच्छे से करे थे, टॉपिक्स बहुत अच्छे से करे थे, एक एक पर्टिकुलरली। और उसमें भी फिर क्या हुआ था कि
मार्क्स जो थे भाई 15 क्वेश्चन कर डाले यानी कि बहुत फतेह पाली, वो भी मैंने 2 साल में पाई थी, तो मेरी स्पीड थोड़ी स्लो थी। तो जीके जीएस मैं कहूंगी कि आप थोड़ी सी एडवाइस लीजिएगा अपने जीके जीएस की फैकल्टी से। फोर्थ नंबर पे मैं रख रही हूँ यहाँ पे इंग्लिश को, ठीक है, फोर्थ नंबर मेरा सब्जेक्ट है, लेकिन मैं इसको इंग्लिश को रखा है फोर्थ नंबर पे। बच्चों की बहुत वीक होती है, लेकिन इसको तरीके से करोगे एकदम प्यार से हो जाएगी, फुल मार्क्स आएंगे। कैसे? आप यहाँ पे पहुंच चुके हो अप्रैल में, अभी मेरे पास में मई जून बाकी है। मई जून रट्टा मार देना है किस चीज का? रट्टा मार दो वोकैबलरी का। और यहाँ पे भी जब भी आपको टाइम मिलता है, यहाँ पर जहां पे भी आपको 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जब आपका मन नहीं लग रहा, रीजनिंग से बोर हो गए, मैथ से बोर हो गए हैं, जीके जीएस से बोर हो गए हैं, इंग्लिश सिर्फ और सिर्फ हमारी वोकैबलरी पे क्वालिफाई हो जाएगी। मैं इसमें आपको अभी और कोई टिप्स नहीं दूंगी, सिर्फ वोकैबलरी प्लस थोड़ा सा टेंस, ये करते जाइएगा, हमारा जो है यहाँ पर एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। कैसे? क्योंकि आपके 9, देखो इंग्लिश है क्या, इंग्लिश जो भाषा है, भाषा कोई भी भाषा सीखनी हो, अगर आपने उसके शब्द सीख लिए यानी कि उस भाषा को सीख लिया, तो अगर आपने भाषा को सीख लिया तो बस आपका हो गया काम, है ना? तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पर इंग्लिश को करने के लिए मई जून जो कि मैंने आपका रखा है, वो रखा है वोकैबलरी के लिए। अब यहाँ पे आता है जुलाई मंथ, आता है जुलाई में हमें क्या करना है बच्चों, जुलाई में सिर्फ और सिर्फ हमें मॉक टेस्ट लगाने। बच्चे ये गलती करते हैं कि मॉक टेस्ट नहीं लगाते हैं, तो और जब भी यहाँ पे भी टाइम मिले, संडे संडे मॉक टेस्ट लगाना है, रिविजन का टाइम रखना है ना? तो ये सारी चीजें जो है हमें करनी है। तो बच्चों, ये तो थी हमारी कंप्लीट गाइडेंस। अगर आपको और भी डिटेल में जानना है कि मैम कैसे करना है, हमें जो है आपका साथ चाहिए, तो और बहुत ज्यादा हम लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं कि डिस्काउंट कब आएगा, तो उत्कर्ष ऐप में एसएससी एंड रेलवे के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर अप टू 90% डिस्काउंट है, अप टू 500 कैशबैक है, 50% एक्स्ट्रा वैलिडिटी, एसएससी जीडी गौरव बैच लाइव फ्रॉम स्टूडियो, ये है हमारा जीडी बैच, ठीक है, लाइव फ्रॉम जयपुर एंड जोधपुर क्लासरूम। तो अगर आप लाइव ले रहे हैं जयपुर एंड जोधपुर से, तो आप लाइव क्लासरूम्स ले सकते हैं। देन हमारा यहाँ पर जो है 90% रेलवे ग्रुप डी, क्योंकि अभी रेलवे के एग्जाम चल रहे हैं, ग्रुप डी एमसीक्यू बैच आपका आ चुका है बहुत ही कम प्राइस में, सिर्फ 300 रुपए में। और देखो पूरा लक्ष्य बैच जो है वो आपका स्टैंडर्ड एंड प्राइम जो है, देखो कितने सस्ते में है, 500 सिर्फ 800 रुपए में है। सीजल फाउंडेशन अगर आप क्लासेस करना चाहते हैं जयपुर एंड जोधपुर से, तो भी आप क्लासेस यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, है ना? सीएचएसएल 60 डेज टारगेट बैच, देखो ये वाले जो हमारे बैच, अगर आप सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं या फिर सीपीयू की तैयारी कर रहे हैं, तो टारगेट बैच को ले लेंगे, जिसमें आपको कंप्लीट रिकॉर्डिंग्स वगैरह सब मिल जाएंगी, बहुत ही आपका कम प्राइस में है अभी। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा रेलवे, एसएससी एंड रेलवे का मास्टर पास। अगर आपने एक मास्टर पास ले लिया, उस मास्टर पास में सोचिए आपको सीजीएल के कंप्लीट की बैच चालू होता है जनवरी में, आपको अलग से कोई बैच नहीं लेना है। सीपीओ जो है वो अगर आप लेना चाहते हो, आपको अलग से बैच नहीं लेना है। सीएचएसएल का एग्जाम आप देना चाह रहे हो, अलग से बैच नहीं लेना है। आरआरबी एनटीपीसी अलग से बैच नहीं लेना है। इस बैच को लेने से आपको 10 वो बैचेस नहीं लेने हैं जो आपको लेने पड़ सकते हैं बाद में, अगर हम छोटे 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 से अगर हम बैचेस को, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये हमारे लिए फायदा हो जाएगा। और अगर आप नए स्टूडेंट हैं, तो आपको क्या करना है, कोड लगाना है यहाँ पर NY10, NY10, न्यू ईयर 10। तो उससे क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आपने ऑलरेडी बैचेस लिए हुए हैं उत्कर्ष पे, तो वैलिडिटी एक्सटेंशन हमारा हो जाएगा। ओके बच्चों, तो इसी के साथ में आप अपनी तैयारी को बना के रखें। एसएससी सीजीएल आपका लगभग देखो 1 ईयर प्लान है, कब कब क्या क्या पढ़े, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, गाइडेंस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो युद्ध भूमि में अर्जुन जो थे वो धुरंधरधारी हमारे जो थे अरुण अर्जुन थे, है ना? तो अब उनको भी गाइडेंस किनकी चाहिए थी, श्री कृष्णा जी की चाहिए थी, क्योंकि गाइडेंस के बिना तो महाभारत कर पाना, और ये भी जो हमारी 2026 जंग है, इसको भी जीत पाना गाइडेंस के बिना वो असंभव है। तो आप जो है अपने तैयारी को करते रहिए और पढ़ाई को करते रहिए। हार्दिक शुभकामनाएं आपको इस नए साल की। थैंक यू सो मच।